मैं एक वीडियो देख रहा था, धीरेन्द्र शास्त्री के उम्र में एक 60 साल का आदमी गिरा हुआ है, बुढ़ा बुजुर्ग, और धीरेन्द्र शास्त्री मतलब उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, दांत खुजा रहे हैं, जैसे आदमी जानवरों को ट्रीट नहीं करता है कि आपके बगल से कुत्ता निकल जाए तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, उस तरह से उस व्यक्ति को ट्रीट किया गया। ठीक है, तो ये केवल धर्म का प्रिविलेज है, ठीक है, और कोई प्रिविलेज नहीं। धर्म अगर धार्मिक आधार पर भेदभाव खत्म हो जाए तो जातिवाद भी बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। अगर कोई आपको कहता नहीं धर्म की गलती नहीं, देखिए सनातन में जातिवाद नहीं था, तो आया कहाँ से जातिवाद? जी, आपने पिछले पॉडकास्ट में धीरेन्द्र शास्त्री पर बात की थी, तो कुछ लोगों ने सवाल भेजे थे। सवाल क्या, वो कमेंट है, उसमें गाली गलौज भी बहुत कुछ। उन्होंने बोला आपने धीरेन्द्र शास्त्री अस्पताल बना रहे हैं तो अपने लिए बना रहे हैं, अस्पताल तो बना रहे हैं जनता के लिए, हाँ। तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री से उम्मीद क्यों है कि वो अस्पताल बनाए? हाँ। आसाराम बापू ने अस्पताल नहीं बनाया था, राम रहीम जी ने अस्पताल नहीं बनाया था, और अस्पताल किसके पैसे से बना रहे हैं ये सवाल है। क्या सरकार के पैसे से बना रहे हैं? क्या अपने पैसे से बना रहे हैं? जनता के पैसे से बना रहे हैं ना, तो फिर हर गांव में एक जनता अपना फंड बना के अपना खुद का अस्पताल खोल ले। धीरेन्द्र शास्त्री की जरूरत क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री एक ब्रोकर और मीडिएटर ही तो हुए, जो सबका पैसा इकट्ठा करके और अस्पताल बना दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर आपको ऐसे बाबा की जरूरत क्यों है? अगर धीरेन्द्र शास्त्री से मिलकर किसी को खुशी मिल रही है तो आपको क्या दिक्कत है? अगर किसी को सिगरेट पी के खुशी मिल रही है तो सरकार उस पर क्यों ये सूचना छापती है कि सिगरेट पीने से कैंसर होगा? सरकार को क्या दिक्कत? तो सिगरेट बाबा एक थोड़े हुए। तो मैं वही धर्म भी अफीम है। जो दिक्कत सरकार को है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा सिगरेट नहीं पिएगा, वही दिक्कत मुझे भी है कि धर्म आप किसी बाबा से नहीं सीखेंगे। आप पढ़िए, धर्म अध्ययन की वस्तु है। उसमें भी उम्र का क्लॉज होना चाहिए क्या? कुछ अध्ययन का क्लॉज होना चाहिए। भारत में धर्म को कभी विषय की तरह पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि जिसने पढ़ लिया वो पाखंड से हट जाएगा। ठीक है, कहाँ लिखा है गीता, रामायण, महाभारत या वेद पुराण में कि आप एक 28-29 साल के आदमी को बाबा मान लो, वो भी जो हाथ में से बटन दबा के हनुमान जी को फोन लगा देता हो? गजब। मैं आपके सामने ये काम करूं तो आप मुझे मूर्ख कहेंगे? आप मुझसे मित्रता रखेंगे? फिर मुश्किल है। और आप मेरे सामने ये काम करें तो मैं पॉडकास्ट छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन जो आदमी नेशनल टेलीविजन पे ये काम कर रहा है उसकी आप पूजा कर रहे हो, और अपने बच्चे को आप आइंस्टाइन बनाना चाहते हो। ये कैसे संभव है? तुम मूर्खता पूजो और बच्चा वैज्ञानिक बन जाए, हो ही नहीं सकता है। जब बाप मूर्खता पूज रहा है तो बच्चे भी उसमें सपोर्ट करेंगे ना। आप अपने घर पे शास्त्री जी की कथा सुन रहे हो, तुम चमार हो, हमको मत छुओ, ऐसे बोल रहे हैं शास्त्री जी। पर आप जो कर रहे हैं उससे क्या होगा पता है? एक कविता है, मैं 2-3 लाइन उसकी सुनाता हूँ, बहुत फेवरेट है, बहुत फेमस है। एक हिंदी में कवि है राजेश जोशी, उनकी कविता है कि जो इस पागलपन में नहीं शामिल होंगे मारे जाएंगे। कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे, और जो सच बोलेंगे मारे जाएंगे। तो ये जो सच बोलने का जो साहस है जो आप कर रहे हैं, इसका डर क्या है? मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे जेन्युइन सवाल पूछूं, मुझे डर लगता है अगर जेन्युइन तरीके से, जैसे मैसेज, जैसे कमेंट, जैसी गालियाँ लिखी जाती हैं, मुझे सच बोलूँ तो मुझे डर लगता है। आपको लगता है? डर किसको नहीं लगता है परमिंदर? मुझे लगता है इसे डर नहीं लगता है, वो इंसान ही नहीं है। शेर को डर नहीं लगता है क्योंकि वो जानवर है। हाँ। कुत्ते को डर नहीं लगता है, वो गाय को भी काटता है, हाथी को भी काटता है, आदमी को भी काटता है। लेकिन इंसान की प्रवृत्ति है डरना, और डर आपको सही फैसले लेना सिखाता है। निडर आदमी के फैसले गलत हो सकते हैं। सिकंदर निडर था, कितनी मार काट मचाई उसने। डर आपके विवेक को बढ़ाता है। मुझे डर लगता है, लेकिन यश मालवीय का एक गीत है कि दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। तो हम जिस कोशिश में लगे वैसा नहीं है कि हम सिक्का उछालेंगे और पाला बदल जाएगा। राघव त्रिवेदी इंपॉर्टेंट नहीं है। 30 साल बाद मैं मर जाऊंगा, जातिवाद अभी 300 साल रहेगा। इस तरीके के सवाल करने वाले लोग जरूरी हैं, ताकि 300 साल बाद जब हम कहीं खड़े हों तो ये कहा जाए कि जिस समय जातिवाद अपने चरम पर था तब कुछ लोग थे इस तरफ भी और उस तरफ भी जो इसको मिटाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है।